ज्ञान मार्ग है हमारा। इस ज्ञान मार्ग में इंद्रिय रूपी द्वारों को हमें बंद करके रखना पड़ता है। सब जितने भी हमारे द्वार हैं इंद्रियों के, इनमें नेत्र के भी द्वार हैं, हमारी नासिका के भी हैं, मुख के भी हैं, जितनी भी हमारी शरीर की इंद्रियां हैं, इन इंद्रिय रूपी द्वारों को सभी को बंद रखना पड़ता है। किसमें? ज्ञान के मार्ग में। लेकिन भक्ति मार्ग में जब यह जीव आगे बढ़ता है तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने से पहले अपनी सभी इंद्रियों के मार्गों को इस व्यक्ति को खोल करके और भगवान के श्री चरणों में लगा देना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। इंद्र ये अम्बरीश जी क्या करते थे? उपवास। यहां पर कहा है उपवास का अर्थ क्या है? उप माने समीप, वास माने रहना। ये जो कहते हैं आज फास्ट है, अब उपवास नहीं रहा, फास्ट हो गया है? क्या है? और कुछ है क्या? यही है, यही है, फास्ट हो गया है। उपवास, उप माने हाँ उपवास साहब, उप माने समीप, वास माने रहना। ये जो उपवास है परमात्मा के समीप रहने का नाम ही उपवास है। लेकिन आज उपवास की महाराज बात बदली गई है। जिस दिन उपवास होता है ना, एकादशी व्रत होता है, तो उससे पहले अरे कल उपवास है मेरा, एकादशी है, रात को ही खूब ठीक से खा लेते हैं, रात्रि को ही खूब भर लिया महाराज है, कल उपवास रहना है पूरे दिन। सुबह से ही चालू गए, सुनती हो? बोले हाँ। अरे बहू जरा ऐसा कर, एक गिलास दूध तो लिया, और दूध भी ऐसे नहीं लाना, उसमें जो है केसर मिला करके लाना। बोले बहू जी ने केसर मिला करके दूध दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद बोली अरे आज उपवास है, कुछ कूटू का कुछ बना दे। बोले वो भी बना दिया। थोड़ी देर बाद बोली कुछ फल वल भी तो ला दे, आज उपवास है। फिर बोली कि अरे थोड़ी सी चाय तो बना दे, और कुछ नहीं तो ये अनार का जूस ही निकाल दे। सुबह से शाम तक की पूरी लिस्ट फाइनल हो जाती है, मीनू बन जाता है कि कल क्या क्या होगा, इतने बजे ये लेना है, इतने बजे, पूरा मीनू तैयार हो जाता है। उपवास माने परमात्मा के समीप रहना ही उपवास कहा जाता है। जब यह जीव भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है तो उस भक्ति मार्ग में दुर्वासना रूपी दुर्वासा आ जाता है। साहब प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। जब जीव भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है तो दुर्वासना रूपी यह दुर्वासा, अविद्या, यह सब आगे आ जाती है। देखिए ज्ञान जो है, यह ज्ञान प्रभु को कभी परतंत्र नहीं करता, लेकिन ये कभी बांध नहीं सकता, लेकिन भक्त जो है वह भगवान को बांध सकता है। ज्ञानी के बंधन में कभी भगवान नहीं आए हैं, जब भी भगवान बंधे हैं तो भाव के बंधन में, प्रेम के बंधन में, भक्त के बंधन में बंधे हैं। ये परमात्मा भक्ति के बंधन में ही बंधते हैं, ऐसे परमात्मा को कोई बांध नहीं सकता है। भक्ति के ही बंधन में बंध करके भगवान अनेक अनेक स्थानों पर आकर के जन्म लेते हैं। साहब भक्ति और प्रेम के बंधन में ही बंध के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जन्म लेकर के आए श्री दशरथ जी के यहाँ। प्रेम से बोलो श्री, इनके यहाँ जन्म लेकर के आए। इनके वंश में पहले खट्वांग दीर्घ बाहुष रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। खट्वांग दीर्घ बाहुष रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भजत तो महाराज तस्मात् दशरथो भवान्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यहाँ महाराज दशरथ के पहले खट्वांग से दीर्घ बाहु, उनसे रघु, रघु से अज, अज से महाराज दशरथ हुए और दशरथ के यहाँ पर श्री राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ है। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जैसा कि आप जानते हैं दशरथ जी जो हैं इनके यहां पर 3 रानियां थी। ये जो 3 रानियां इनकी थी ना, लेकिन इनके यहां पर कोई संतान नहीं थी। महाराज दशरथ बड़े ही दुखी थे और जब दशरथ जी दुखी हुए ना, तो यह अपने मन की इस अभिलाषा को लेकर के अपने गुरुजी के पास गए हैं साहब। और गुरुजी के पास गए, गुरुजी के पास जाकर के इन्होंने वंदन किया है, प्रणाम किया है और कहा, हे गुरुदेव, मैंने 3 विवाह किए लेकिन मेरे यहाँ कोई संतान नहीं हुई। और गुरुजी ने कहा, क्यों चिंता करते हो राजन, तुम्हारे यहाँ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। यह आशीर्वाद दे दिया। और जब यह आशीर्वाद दिया तो कहा, पहले श्रृंगी ऋषि को बुला करके और पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। और जब पुत्रेष्टि यज्ञ कराया तभी वहां पर क्या हुआ, इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तभी वहां पर अग्निदेव वहां पर एक चरु प्रसाद लेकर के प्रकट हो रहे हैं। और अग्निदेव ने कहा, हे महाराज, आप चिंता न करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सुफल काज भासी दे तुम्हारा। सुफल काज सिरहु तुम्हारा। आशीर्वाद दिया कि वशिष्ठ जी ने जो भी मन में विचारा है वह वशिष्ठ जी की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और तुम्हारे यहाँ पुत्र होंगे। यहाँ श्री अग्निदेव ने कहा कि यह हवि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग तब भाग बनाई। ये हवि प्रसाद ले जाओ और ले जा करके अपनी 3 रानियों को बराबर बराबर हिस्सा करके दे देना। लेकिन मुनि श्री अग्निदेव ने यह कहा और अग्निदेव अंतर्हित हो गए। इस हवि प्रसाद को लेकर के आ गए श्री दशरथ जी महाराज। और जैसे दशरथ जी इस हवि प्रसाद को लेकर के आए, ये हवि प्रसाद लेकर के बड़े प्रसन्न हुए और यहाँ 3 रानियों को बुलाया। कौशल्यादि नार प्रिय, 3 रानियों को बुलाया। 3 रानियों को बुला करके क्या किया, यहाँ महाराज दशरथ ने थोड़ी सी चालाकी की। बोले क्या, अभी अग्निदेव ने कहा कि ये हवि प्रसाद 3 रानियों को बांट देना बराबर बराबर करके, लेकिन यहाँ राजा ने क्या चालाकी की,
यहाँ पर अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। इस हवि प्रसाद में से पहले 2 हिस्से किए, उसमें से आधा दे दिया कौशल्या को, कि कौशल्या से बहुत प्रेम करते थे। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना और उभय भाग आधे कर कीना। और आधे भाग में से इन्होंने 2 हिस्से और किए, एक सुमित्रा जी को दे दिया और एक कैकेयी जी को दे दिया। जब इतना कहा तो यहां जानते हैं, यहां तीनों रानियों को यह हवि प्रसाद दे दिया है। यहां पर ऐसा प्रसंग आया है कि हवि प्रसाद ये तीनों रानियां जब ले रही थी, तो इसमें से इस सुमित्रा जी जैसे हवि प्रसाद ले रही थी, तभी वहां पर एक पक्षी आया और वह पक्षी सुमित्रा जी के हाथ से हवि प्रसाद को लेकर के चला गया। सुमित्रा जी बड़ी दुखी हुई, मेरे यहां कोई संतान नहीं होगी क्या? लेकिन तभी दोनों रानियों को इनके ऊपर बड़ी ही दया आई और दोनों रानियों ने, श्री कौशल्या जी ने और कैकेयी ने, अपने हवि प्रसाद में से आधा आधा श्री सुमित्रा जी के लिए दे दिया है। इन्होंने ग्रहण किया। उधर इस हवि प्रसाद को लेकर के वह पक्षी चला गया और जहां अंजना मां तपस्या कर रही थी वहां जाके गिरा दिया है। वहां अंजनी जी ने जब यह हवि प्रसाद को देखा, उसे भगवत प्रसाद समझ करके और इसे ग्रहण कर लिया है, और उसी के द्वारा ये मां अंजनी गर्भवती हुई और श्री हनुमंत लाल का जन्म हुआ है साहब। जब इस हवि प्रसाद से हनुमान जी का जन्म, इसी हवि प्रसाद से श्री राम जी का जन्म, इसीलिए राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हे हनुमान तुम मोहे अपने प्यारे भाई भरत की तरह प्रिय लगते हो। तुम मम प्रिय ही भरत सन भाई। तुम मुझे अपने प्यारे भाई भरत की तरह प्रिय लगते हो। जिस हवि प्रसाद से राम जी का जन्म, उसी हवि प्रसाद से श्री हनुमान जी का जन्म। तो इसीलिए राम जी को भरत की तरह श्री हनुमान जी लगते हैं साहब। आज कौन सा वार है? मंगलाहा। देखिए मंगलवार का दिन और श्री हनुमान जी का भी इसी दिन जो है प्रादुर्भाव की बात आ गई है। हनुमान जी महाराज जो है इस कली काल में, हनुमान जी बड़े ही प्रत्यक्ष देवता है। इस कली काल में जो हनुमान जी का वंदन करता है, हनुमान जी का चिंतन करता है, उसका कल्याण हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। यहां पर कहा संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, स्वर भी थोड़ा दे दो भाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की, गुरुदेव की तरह हमारे ऊपर भी कृपा हो जाए तो अति उत्तम होगा साहब। बिना कृपा के तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पर कहा हनुमान चालीसा में, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साक्षी गौरीसा। जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कितनी बार? 108 बार। जो 108 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी बाबा ने कहा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साक्षी गौरीसा। तुलसीदास बाबा भगवान शिव और पार्वती की शपथ खा करके कहते हैं, जो 108 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप यदि पाठ करोगे तो आपके कष्ट भी दूर होंगे। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो, श्री राधे राधे। तो यहां इनके यहां पर
तीनों रानियों ने यह प्रसाद ग्रहण किया, हवि प्रसाद। और यहाँ तीनों रानियां योग लगन ग्रह बारी तिथि सकल भय अनुकूल, चरि और अचरि हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। नवमी की तिथि और आज कैसा दिन हो, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, हो शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रेम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। चैत्र को मधुमास कहा जाता है। नवमी की तिथि मधुमास यहाँ, और यहाँ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आज जन्म लेना चाहते हैं। और तभी क्या हुआ, यहाँ देवता लोग आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। सभी देवता यहाँ से गए और भगवान श्री राघवेंद्र वहां पर प्रकट हो गए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हरित महिधारी मुनि मनिहारी अद्भुत रूप विचारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लोचनी अभिरामा तनु हनु श्यामा निज आयुध बुध चारी। भूषण बनिमाला नयन विशाला सुभाषित पराय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो गए, भगवान के दर्शन किए हैं विशाल रूप के। और यहाँ माँ ने जब भगवान के विशाल रूप के दर्शन किए तो माँ ने कहा, हे प्रभु आपका यह जो स्वरूप है इसे देख करके मेरी मति जो है यह चकरा रही है। उपजा जब ज्ञान, मेरी मति चकरा रही है। उपजा जब ज्ञान प्रभु से खाना करी बहुत विधि कही कथा सुहाई मात बुधाई। यही प्रकार सुत प्रेम लहै। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माने जब कहा, माता पुन बोली सो मति डोली। एक जगह सो मत डोली, सो मत का डोली। बोले भैया माता पुन बोली सो मति डोली तजहु तात यह। मेरी मति चक्कर खाने लग गई, आप यह स्वरूप त्याग दीजिए, बालक रूप ले लीजिए। माँ की बात सुन करके तभी क्या किया भगवान ने, सुने बचन सुजाना रोदन खाना वही बालक सुने हो। यह चरित के भावई हरि पद भावई तेना परे भगतु। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। विप्रधेन
निज अवतार, निजी इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो भाई लखन लाल की जय, बोलो भाई राम की जय, बोलो भाई चारों भैया की जय, जय जय श्री प्रभु यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। और अब प्रभु प्रकट हो गए, राम जी प्रकट हो गए। भगवान ने यहाँ अपनी बहुत सी लीला करी। आप जानते हैं राम जी की लीला, बहुत सी लीला की। प्रभु आगे बड़े हो गए, इनका नामकरण संस्कार हुआ है और आगे गए। तो यहाँ विश्वामित्र मुनि आए हैं साहब। और जब विश्वामित्र मुनि आ गए और विश्वामित्र मुनि आकर के इन्हें वन ले जाने लगे। विश्वामित्र ध्वरेनम, ये विश्वामित्र जी आए और राम लक्ष्मण को मांग करके वन में ले गए साहब यज्ञ की रक्षा के लिए। आगे जाकर के इनको श्रीमती ताड़का जी मिली। आगे राम जी गए, श्रीमती ताड़का जी मिली। ताड़का आप जानते होंगे कैसी होती है, देखा है ताड़का को कभी? रामलीला में देखते होंगे आप, ताड़का का स्वरूप है। देखिए, एक रूप होता है, एक स्वरूप होता है, ये भिन्न भिन्न है दोनों। लेकिन फिर कभी प्रेम से बोलो राधे राधे। रूप अलग है, स्वरूप अलग है? तो यहाँ ताड़का, श्रीमती ताड़का जी मिली साहब। आज भी बहुत सी देवियां लगती हैं हमारे वृंदावन में। एक देवी और बस पूछो मत साहब, और वो काम भी ऐसे ही करती है, बस लोगों के ऊपर अर्रा पड़ती है महाराज। तो यहाँ पर कहा राम जी ने उसका वध किया है, आगे गए हैं और आगे जाकर के अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया है। पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज मई। पर सत पद पावन, शोक न सावन, राम जी के सामने आई। और यहां पर यह पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज मय। पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज मही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख करि जोड़ खड़ी। आ गई, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। देखिए यहाँ पर आया कि युगल नयन जल धार बही। युगल नयन जल धार बही। ये युगल नयन जल धार लोग भाव करते हैं कि यहाँ खड़ी हैं श्री अहिल्या जी और इनके नेत्रों से, दोनों नेत्रों से अश्रु आए। लेकिन पूज्य श्री गुरुदेव कहते हैं युगल नयन जल धार बही, इसका भाव है युगल दोनों के। आगे अहिल्या खड़ी है और अहिल्या के भी नेत्रों से अश्रु हैं और उसकी यह दशा देख करके श्री राघव के भी नेत्रों से अश्रु आ रहे हैं साहब। युगल नयन जल धार बही, दोनों के नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है। राम जी ने इसका उद्धार किया है। आगे गए हैं और पहुंच गए जहां पर यह सीता स्वयंवर हो रहा था। वहां पर पहुंच गए प्रभु राम, जहां पर वह धनुष रखा था। हजारों राजा लोग आए लेकिन कोई भी उस धनुष का खंडन नहीं कर पाया। लेकिन जब यह कोई भी धनुष का खंडन नहीं कर पाया, विदेह राज बड़े दुखी हुए। तब श्री गुरुदेव ने कहा उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परतापा। जाओ राम, जनक के कष्ट को दूर करो, इतना कहा है। तब सा वहां पर श्री राम उठे हैं और यह गुरु जी को प्रणाम करके चले हैं। पुण्य गुरु चरण, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया है। गुरु जी को प्रणाम करके ये आगे बढ़े हैं।
तभी क्या हुआ, आगे जा करके पहुंच गए जहां पर वह धनुष रखा हुआ था। लक्ष्मण जी क्रोधित हुए हैं, सब प्रसंग आया। माँ जानकी जी प्रार्थना करती है गणेश जी से, गणनायक वरदायक देवा आज लगे की नहीं तू सेवा, कि मैंने आज के दिन के लिए ही तेरी सेवा की। कि राम जी जब धनुष को उठावे तो तुम हल्के हो जाना और राम जी उठा पावे तुम्हें, ऐसा कहा। राम जी पहुंच गए हैं और राम जी जब पहुंच गए, जाकर के पहुंचे जहां धनुष रखा था, और भगवान श्री राम जी ने धनुष को उठा लिया। और धनुष को उठा करके राम जी ने जैसी ही प्रतंचा चढ़ाई, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा लोग सब ठाड़े। सभी लोग खड़े हुए हैं। भगवान ने जैसे ही प्रतंचा खेची, प्रभु दहु चाप खंड मही डारे। भगवान ने इस चाप के 2 खंड कर दिए हैं। बोला राघवेंद्र सरकार की जय हो। और राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। राम जी ऊंचे सिंहासन पर खड़े हो गए। जानकी जी को बुलाया है और जानकी जी आई माला लेकर के। और जानकी जी जब माला लेकर के चल रही है, और यहाँ श्री जानकी जी पहुंच गई जहां श्री राम जी खड़े हैं। और गोपियां कह रही राम जी जरा झुक जाइए, लेकिन राम जी नहीं झुक रहे। अरे झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी से। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। ओ झुक जइयो रे झुक जइयो, ओ झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी से। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। कब से खड़ी लाला पाँव दुखने लगे, कब से खड़ी लाला पाँव दुखने लगे। कब से खड़ी पाँव दुखने लगे। कब से खड़ी लाला पाँव दुखने लगे। अरे तू है बड़ो बेबी हो, लली मेरी छोटी से। अरे तू है बड़ो बेबी, लली मेरी छोटी सी। ओ झुकी जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी से। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। बोले राम जी झुक जाइए, लेकिन राम जी नहीं झुक रहे। जैसे जानकी जी ऊपर हाथ उठावे, राम जी अपने पैर उचका करके और ऊंचे हो जाए। आज दूल्हे बने हुए हैं। यहाँ एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, संक्षेप में आप श्रवण करें। शिवी धनु से तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब देवी देवता भी लगे करने स्तुति। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। तभी क्या हुआ, इतने ही में जयमाल लिए आई जानकी, डालों गले में किस तरह हैरान थी खड़ी। क्यों? ऊंचा था सिंहासन जहां प्रभु विराजमान थे, कांधे पे धनुष बाण तरकस कमान थे। तरकस कमान लेकर के खड़े हैं। जानकी जी बार बार राम जी से प्रार्थना करती है, लेकिन राम जी नहीं झुक रहे। तो यहाँ जानकी जी ने विचार किया और जानकी जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, और लक्ष्मण जी की ओर देख करके जानकी जी ने कहा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, हे शेष के अवतार मुझे दे दे सहारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर मैं यह एहसान तुम्हारा। बोले लक्ष्मण मेरा कुछ सहयोग करो। लक्ष्मण जी ने देखा भाभी जी की ओर, और लक्ष्मण जी ने इशारों में पूछा, बताओ भाभी क्या चाहती हो, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। जानकी जी ने कहा, लक्ष्मण मैंने सुना है तुम शेषावतार हो,
और यह पृथ्वी शेष नाग के फन के ऊपर रखी है। तो ऐसा करो ना, ए लखन थोड़ी देर को पृथ्वी को उठा ले, थोड़ी देर के लिए तू पृथ्वी को ऊपर उठा ले तो क्या होगा, भाभी तेरे भाई को जयमाल पहना दे। ऐसा कर, तू थोड़ी देर इस पृथ्वी को ऊपर उठा देना, और जब पृथ्वी ऊपर हो जाएगी, मैं ऊपर हो जाऊंगी, तो तेरे भाई के गले में माला पहना दूंगी। ओहो, आंखों ही आंखों में जब इतना इशारा किया तो लक्ष्मण जी ने विचार किया, भाभी जी प्रभु राम के प्रेम में इस प्रकार से बहिवल हो रही है, इन्हें कुछ भान ही नहीं है। जब मैं पृथ्वी को ऊपर उठाऊंगा तो ऐसा तो है नहीं पृथ्वी एक जगह से ऊपर उठेगी, ये तो सारी की सारी ऊपर उठेगी, तो बात तो वही बराबर रहनी है, उतने ही राम जी उठेंगे, उतनी जानकी जी उठेंगी, बात बराबर रहनी है। लेकिन माँ की आज्ञा है। तो इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, श्री राम जी के चरणों में झट जागेगी पड़े। राम जी के चरणों में जाके गिर गए, और चरणों में जाकर के क्या किया, दंडवत साष्टांग प्रणाम किया। राम जी ने विचार किया कि थोड़ी देर में उठ जाएगा, लेकिन गिरते ही चरणों में समाधि सी लगा ली, चरणों में गिर के समाधि से लगा ली, खड़े नहीं हो रहे थे। तो यहाँ श्री राम जी ने देखा, राम जी भी भाप गए दोनों की बात को। श्री राम जी देवर भाभी दोनों की सेना बहनी को बहुत देर से देख रहे थे, तो राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, सिर नीचा कर उठाने लगे लखन भ्रात को। इतने ही में जयमाल जानकी ने डाल दी, इतने ही में जयमाल जानकी ने डाल दी, इतने ही में जयमाल जानकी ने डाल दी, इतने ही में जयमाल जानकी ने डाल दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की। आप लोगों को खुशी नहीं हो रही है क्या? है? खुशी हो रही है? अच्छा सच बताओ, आपका जिस दिन विवाह हुआ था उस दिन कितने खुश थे आप? हैं? ये राम जी का विवाह हो रहा है, जरा इसमें खुशी हो जाओ, इतने दुखी क्यों हो? किसी ने पूछा मियाँ जी रोते क्यों हो? बोले क्या करें, खुदा ने शक्ल ही ऐसी बनाई है। अरे तो जरा मस्ती से बोलो, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, सियावर रामचंद्र की जय हो। यहाँ भगवान श्री राम का विवाह हुआ है जानकी जी के साथ। आप जानते हैं राम जी अयोध्या में आए हैं, उनके और भी भाइयों का विवाह हुआ और अयोध्या में आए और इनका वनवास हुआ है, वन से आए हैं, रावण का वध करके सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, और यहाँ सिंहासन पर विराजमान होकर के इनके अनेक अनेक पुत्र हुए हैं। यह प्रसंग यहाँ पर आया। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। श्री सुखदेव स्वामी बोले, राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें संक्षिप्त में यह रामचरित्र श्रवण कराया, अब मैं यदुवंशियों के भगवान श्री कृष्ण जिनका जन्म हुआ, यदुवंशी राजाओं का कुछ वंश और उन्हीं के वंश में जो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ वह कथा श्रवण कराता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक तुम श्रवण करो। तो आइए कन्हैया की कथा की ओर चलें। एक बार बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ हम लोग कन्हैया का नाम उच्चारण करें। प्रेम से बोलो, जीवन है तेरे हवाले। आइए हम और आप कन्हैया की ओर एक बार निहारें, और एक बार आप बड़े प्रेम से यह भजन बोलिएगा, फिर कन्हैया आपको मिलेंगे। देखिए हमारे कुछ भक्तों की इच्छा ये भी है कि प्रभु जी मेरी लागी लगन नहीं तोड़ना। अच्छा, हमारे शर्मा जी कह रहे हैं, अच्छा अच्छा, चलो उसी प्रकार के हम यह भी भजन बोलते हैं। जीवन है तेरे हवाले, मुरली हवाले, हे मेरे मुरली वाले, हमारा यह जीवन आपके हवाले है।
अरे मेरा जीवन है तेरे हवाले रे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, तेरे हवाले रे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हाजी मुरलिया वाले, हाँ मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले रे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे गाइए हवाले मस्ती के साथ। मुरलिया वाले। जय हो हरि बोल। हे हरि। हमें है मुरलिया तेरे अधर की, हम है मुरलिया तेरे अधर की, हमें है मुरलिया रे, हमें है मुरलिया तेरे अधर की, हम है मुरलिया तेरे अधर की, हमें है मुरलिया रे, हमें मुरलिया तेरे अधर की, हम है मुरलिया तेरे अधर की, चाहे तुझे से बजा ले वाले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले रे मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले रे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरि बोल। हे हरि। जय हो अरे हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, इधर जो लोग बैठे हैं ये भी प्रभु के लिए अर्पण करो मस्ती के साथ। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली रे, हमें कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तुझे से नचा ले चाहे तुझे से न चले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से नचा ले रे मुरलिया वाले, चाहे तुझे से न चले मुरलिया वाले,
अपने चरण का दास बना ले, 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 अपने चरण का रे, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले। ये करेंगे अपने चरण का दास बना लो। और दास बना के क्या करोगे हे गोविंद? अरे अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले रे मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले रे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले रे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। राधे 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 मेरा जीवन है तेरे हवाले रे, तू मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हम हैं मुरलिया तेरे अधर की, चाहे तू जैसे बजा ले रे मुरलिया वाले। समर्पण हो जाओ प्रभु के लिए। आपने यह भजन श्रवण किया। आइए कृष्ण जन्म की कथा आरंभ करें। उससे पूर्व हमारे शर्मा जी आपको कुछ दो शब्द कहना चाहते हैं और देखिए आपको बताएं। यहाँ राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव स्वामी से कहा, हे गुरुदेव, कथितो वंश विस्तारो। हे गुरुदेव, श्री कृष्ण का जन्म किस प्रकार से हुआ वह प्रसंग आप हमें बताइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। श्री कृष्ण चरित्र की जो कथा है यह आप विस्तार से मुझे बताइए। भगवान का जन्म कहां पर हुआ और उन्होंने क्या की। जिन भगवान के साथ मेरे पूर्वज जिन्होंने खेले भगवान के साथ, जिन श्री कृष्ण के साथ वह रहे हमारे पूर्वज, उन्हें कृष्ण का अवतार कहाँ हुआ, कैसे हुआ, मुझे बताइए। यहाँ श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, यदुवंश में विदुरथ नाम का एक राजा था और कुकुर और अंधक और आहुक नाम के राजा हुए हैं। आहुक के पुत्र देवक और उग्रसेन हुए हैं। देवक के देववान आदि 4 पुत्र थे और इनकी 7 बहनें थी। उग्रसेन जो है इसके यहाँ पर कंस हुआ है। यह कंस बड़ा ही अत्याचारी, बड़ा ही पापी, बड़ा ही अत्याचार करता था। यह इसकी जो चचेरी बहन थी देवकी, उस देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में हुआ है। और यह कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था। अपनी चचेरी बहन देवकी को यहाँ विदा करने के लिए रथ में बिठा करके जाता है। जैसे स्वयं रथ में बिठा करके जाता है तभी आकाशवाणी होती है। और आकाशवाणी जो होती है, आकाशवाणी ने कहा, रे कंस, तू इस देवकी के विवाह में इतना फूला फूला जो भ्रमण कर रहा है,
इतना प्रसन्न है, हम तुझे बताए देते हैं, यह देवकी का जो अष्टम लाल होगा वही तेरा काल होगा। कंस इस आकाशवाणी को सुनकर के बड़ा ही भयभीत हुआ है और रथ से नीचे उतरा है। रथ से नीचे उतर करके इसने अपनी बहन देवकी के केस पकड़ करके इसे रथ से नीचे उतार दिया। रथ से उतरे पर्यो अभिमानी शत्रु समान देवकी जानी। इसने रथ से नीचे उतार दिया और देवकी के केस पकड़ करके और अपने हाथ में खड़ग लेकर के और देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ। तभी वहां पर वसुदेव जी आए हैं। वसुदेव जी ने अनेक प्रकार से कंस को समझाया है और कहा है, महाराज आपका जो शत्रु है, आपका जो काल है, वह देवकी का अष्टम बालक ही तो है। तो हम आपको वचन देते हैं, सब सुतिया के हम सो लीजे, जीवदान या को अब दे गए। हे महाराज, देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान होंगी वह हम आपको देंगे, आप देवकी को क्षमा कर देंगे। वसुदेव जी, भला ऐसे कौन निष्ठुर माता पिता होंगे जो जन्म लेते ही अपने बच्चे को मृत्यु के मुख में ढकेल देंगे? मुझे विश्वास नहीं होता। महाराज, यह बाचा हम तुम सन भाखे, सूर्य चंद्र साक्षी दे राखे। हम सूर्य और चंद्रमा को साक्षी बना करके आपसे कहते हैं, देवकी के गर्भ से जितने भी बच्चे होंगे वह मैं आपको दूंगा। इतना कहा। कंस ने कहा, ठीक है, जब तक यह बच्चे होते हैं तब तक आपको मेरे यहाँ कारागार में बंद रहना होगा। इन्हें बंदी बनाया है। समय व्यतीत हुआ और देवकी के यहाँ पर प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। जैसे प्रथम पुत्र का जन्म देवकी के यहाँ पर हुआ, कंस को यह बात विदित हुई। कंस ने बच्चे को मंगाया है और बच्चे को देख करके तो कंस हंसने लगा। अरे ये नन्हा सा फूल सा बच्चा आखिरकार मेरा क्या बिगाड़ सकता है। कंस को दया आ गई और कंस ने बच्चे को छोड़ दिया। साहब, कंस ने जैसे बच्चे को छोड़ा, 2-3 बच्चों को छोड़ दिया। नारद जी को बात अच्छी नहीं लगी। नारद बाबा आए। नारद ने विचार किया, यदि कंस के मन में हृदय में इस प्रकार से दया भाव रहेगा तो परमात्मा इस धरातल पर अवतार लेकर के कैसे आएंगे। नारद जी ने जाकर के कंस को समझाया कि आपने इसके बच्चे को छोड़ दिया। बोले, हाँ गुरुजी, क्योंकि मेरा काल तो 8वां है। नारद जी ने समझा दिया, गोल मंडलाकार बनाया। बोले, यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले, अब इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले, इसका तात्पर्य कि कोई भी 8वां हो सकता है, कोई भी पहला हो सकता है, कोई भी दूसरा हो सकता है। गोल मंडलाकार है, इसमें से कहीं से गिनो कोई भी 8, कोई भी पहला, कोई भी दूसरा। बोले, गुरुजी मैं समझ गया आपके कहने का भावार्थ। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया है। इस बाल हत्या को देख करके पृथ्वी महारानी घबरा गई है, व्याकुल हो गई। जाकर के रुदन किया है और पुकारने लगी पृथ्वी महारानी। पृथ्वी ने देवताओं से कहा, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन यह कंस जो बाल हत्या कर रहा है, यह बाल हत्या मैं सहन नहीं कर सकती। तब यहाँ पर देवता लोग आए हैं और देवता लोग आकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं। देखिए जी, कंस ने बाल हत्या की। उस बाल हत्या से पृथ्वी महारानी बड़ी घबरा गई। देखिए, पहले तो केवल एक वह कंस ही हत्यारा था, बाल हत्यारा था, लेकिन आज तो घर घर में कंस पैदा हो गए हैं। कंस तो जब बच्चा पैदा होता था तब मारता था, लेकिन आज लोग गर्भ में ही बच्चे की हत्या कर देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं। यह हत्या कदापि नहीं होनी चाहिए। यदि आप इस प्रकार का कृत्य करते हैं तो आप में और उस कंस में भला क्या फर्क है? आप तो उससे भी बड़े पापी हो जो गर्भ में ही बच्चे को समाप्त कर दिया आपने। भाई मेरे, यहाँ पर देवता लोग आए हैं और देवता लोग प्रभु से प्रार्थना करने लगे।
और कहने लगे हे गोविंद आप आओ। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, प्रभु आ जाते हैं। जब यह जीव बुलाता है, बड़ी भक्ति के साथ सभी ने गाया। सभी ठाकुर जी को बुला रहे हैं, कन्हैया आप आओ। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं, मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। भगवान से प्रार्थना की, यहाँ मेरे नारायण प्रकट हो गए। और नारायण जब प्रकट हुए तो नारायण ने कहा कि हे देवताओं, जाहु सकल सुर घर भय त्यागी, मैं धर हो नर तन तुम है चला जाओ। मैं तुम्हारे लिए मानव शरीर लेकर के आऊंगा पृथ्वी पर, और उसमें मैं क्या करूंगा, प्रथम जन्म देव की वसुदेवा, मैं पहले जन्म देव की वसुदेव के यहाँ पर लूंगा और अपनी बाल लीला गोकुल में करूंगा यशोदा माँ के यहाँ। इतना कह दिया और योग माया से कहा कि देवकी के गर्भ में यह सप्तम जो लाल है, इसे रोहिणी के उदर में प्रवेश करा दो। ये रोहिणी कौन है? वसुदेव जी की पत्नी है रोहिणी। ये गोकुल में नंद जी के पास रहती है सब, जब से वसुदेव जी को बंदी बनाया है तब से। तो भगवत इच्छा से देवकी जी का सप्तम जो गर्भ था वह रोहिणी जी के उदर में प्रवेश कराया है योग माया के द्वारा। अष्टम जब लाल की बारी आई और यह अष्टम जब बालक आने लगा, तो यहाँ देव की माँ को यह विदित हुआ कि अब की बार मेरे यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं जन्म लेने वाले हैं। तो यहाँ देवकी ने अपने पति से कहा मेरे इस बच्चे की रक्षा कीजिए कैसे भी। वसुदेव जी ने कहा ये तो गोविंद ही रक्षा कर सकते हैं, और भगवान देवकी के यहाँ छत्रभुजी रूप में प्रकट हो गए। बोलो छत्रभुजी भगवान की जय, छत्रभुजी भगवान की जय। आप लोग ज्यादा जोर से मत बोलिए, थोड़ा धीरे बोलिए। बोलो छत्रभुजी भगवान की जय। इतनी जोर से मत बोलो, कंस को मालूम पड़ जाएगा तो आ जाएगा जेल में। थोड़ा धीरे बोलो। बोलो छत्रभुजी भगवान। चंडी की तरह उल्टे उल्टे चल रहे हैं। अरे धीरे बोलो, धीरे बोलो। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। चलो ठीक है, बाल कृष्ण लाल यहाँ पर प्रकट हो गए छत्रभुजी भगवान। और जैसे यहाँ पर प्रकट हुए, आकाश में देवता लोग आ गए हैं और यह पुष्पों की वर्षा करने लगे और कहने लगे देवता स्वागतम कृष्णा, कृष्ण का स्वागत करने लगे हैं यह सभी। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। कृष्ण का स्वागत हुआ है तो आप लोग भी स्वागत कीजिए भैया, बड़े प्रेम से बोलिए, स्ट्रिंग मत दबाओ। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा।
स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। सभी देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की, भगवान का स्वागत किया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और यहाँ भगवान ने कहा कि मुझे आप गोकुल ले जाओ। वहाँ यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है, वह लाकर के कंस को दे देना, लेकिन उससे मेरा नाम नहीं लेना। वसुदेव जी चले हैं, स्वर देते रहो, मैं अपने आप हो जाएगा, खाली स्वर देते रहो आप बस। ठाकुर जी ने जब इतना कहा, वसुदेव जी ने कहा क्या करूं मैं, आप